जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सलाम वालेकुम। मैं तेजू फौजी, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूट्यूब पे तेजू फौजी। आप ये जानते हैं कि ये फौजी चैनल है, इस पे कोई अश्लीलता या कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर छोटा मोटा थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है वो हमारे समाज को जाए और हमारे समाज को सीखने को मिले। कुछ शिक्षा से रिलेटेड है, खेत की पैमाइश से रिलेटेड है, कहानियों से रिलेटेड है। मेरा उद्देश्य है सबको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मनुष्य न कर सके। मनुष्य हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, हवाई जहाज़ बना सकता है, तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि मैं हवाई जहाज़ को उड़ा सकता हूँ। एक वैज्ञानिक वो है, एक दिमाग वो है जो कि हवाई जहाज़ बना सकता है, तो हमको इतना गर्व होना चाहिए कि हम हवाई जहाज़ उड़ा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और शिक्षा ही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी कहानी है चतुराई की। चतुराई की कहानी है, छोटी सी है। गांव में एक महाजन सेठ रहा करते थे। उनके पास गांव का ही एक गरीब आदमी गया और बोला, सेठ मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए, मैं 3 महीने बाद आपको अदा कर दूंगा। सेठ ने, महाजन ने 5,000 रुपये दे दिए और वो काश्तकार, वो किसान, वो गांव का निवासी ले आया, अपना काम किया। 3 महीने बीतने के बाद जब वो वापस नहीं करने गया पैसा, तो सेठ उसके द्वार पर आए। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कोई मिला नहीं। लेकिन संयोग से एक बार जब वो आए तो उस घर में एक छोटी सी बच्ची मिली। बच्ची से सेठ ने पूछा कि ये बताइए आपके पिताजी कहाँ हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न था, आपके पिताजी कहाँ हैं? तो बच्ची ने जवाब दिया, स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। दूसरा प्रश्न किए कि तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले, भाई झगड़ा से झगड़ा मोल लेने गए हैं। तीसरा प्रश्न सेठ ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बच्ची ने कहा, 1 से 2 करने गई है। और चौथा सवाल पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो बोला, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। सेठ का तो खोपड़ा घूम गया। अरे ये क्या हो गया? सेठ ने बोला, इनका अर्थ बताओ। बच्ची ने बोला, मेरे पिताजी का जो कर्ज दिए हो आप माफ़ कर दोगे तो मैं इसको बता दूंगा। बोले, ठीक है, कर्ज माफ़ कर दूंगा, आप बताओ। तो लड़की ने बोला, आज समय नहीं, कल बताएंगे। सेठ को उत्सुकता थी इन चारों प्रश्नों को जानने के लिए। अगले दिन फिर वो उसी लड़की के पास आए। वहाँ आए, देखे तो माँ भी है, भाई भी है, पिता भी है, लड़की भी है, सब बैठे हैं। तो सेठ ने लड़की से पूछा कि पहला मेरा प्रश्न था कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो तुम्हारा उत्तर था कि वो स्वर्ग का पानी बांधने गए हैं। तो लड़की ने बोला, हाँ हजूर, आसमान से जब बारिश होती है और छत या छप्पर जो गिरते टूटते हैं, उन्हीं को सजाने और संवारने गए थे जिससे पानी न टपके। तो लोग कहते हैं कि आसमान की तरफ स्वर्ग है, इसलिए हमने कहा उस स्वर्ग से पानी बांधने गए हैं। बोला, अच्छा, दूसरा प्रश्न बताओ कि झगड़ा से झगड़ा, तुम्हारा भाई झगड़ा से झगड़ा मोल लेने क्यों गए, कैसे गए? तो लड़की ने बताया कि मेरा भाई खेत में भटकैया पौधा, आप लोगों ने देखा बहुत कांटे होते हैं, बोला भटकैया पौधा काटने गए हैं। वो जो है कहीं न कहीं छिरोर ही लेगा, माने बिना झगड़ा के झगड़ा हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि झगड़ा से झगड़ा करने गए हैं। बोला, ओके। बोले, तीसरा प्रश्न तुम बताओ, 1 से 2 तुम्हारी माँ करने गई, इसका क्या मतलब है? बोले, हजूर ये है, मेरी माँ अरहर की दाल दर रही थी, उसमें 1 दाना होता है, दरने के बाद उसमें 2 दाने हो जाते हैं, इसलिए हमने कहा
1 से 2 करने गई है। बोले चलो ठीक है। मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो तो तुमने उत्तर दिया था कि घर बैठी संसार देख रही हूँ। बोला जी हजूर, मैंने चावल चढ़ाया हुआ था, पक रहा था, उसमें से एक दाना निकाल कर मैं चेक करती पक गया कि नहीं पका है, और एक दाना पकने से मैं पूरे चावल की जितना भी मेटी में मटकी में चढ़ा हुआ चावल है सबको देखती। तो इसलिए मैंने कहा घर बैठी मैं संसार देख रही थी। सेठ बहुत खुश हुए लड़की की चतुराई पर और उन्होंने उसको इनाम दिया और बोला बेटा कभी भी कोई आवश्यकता हो तो मेरे पास चले आना। कहानी का शीर्षक था चतुराई। कहने का मतलब है कि जिसके अंदर अगर ज्ञान है वो भूखा नहीं मर सकता, इस संसार में वो कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था कर लेता है। जय हिंद, बने रहिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।